जब तक हम ना किसी लड़की से अटैच नहीं होते ना, तब तक हम कुछ भी करने को तैयार नहीं होते। अरे मैं आपको बताऊं, हमने जब कंपनी स्टार्ट की थी ना, व्हेन वी स्टार्टेड कंपनी, हमने अपना ड्रीम पता है क्या बनाया था? हम ना पेन लेंगे, कितने का? 100 रुपये वाला। एक इंसान जो है ना, जो रास्ते की मजदूरी में, किसी की इंसल्ट नहीं करना, बट जस्ट उनसे कभी पूछना, वही बात करने की कोशिश करना। आप जरा उनसे पूछो कि यार तुम मजदूरी कर रहे हो, तुम कोई यार बढ़िया काम क्यों नहीं करते हो? एक जगह हम ट्रेनिंग सेशन कर रहे थे, मैंने बोला ड्रीम लिखो। बोले मेरे को ऐश्वर्या राय से शादी करनी है। बोले उसकी शादी हो चुकी है। जब भी आप ड्रीम्स लिखो ना, तो आप छोटे से बड़ा शुरुआत करो। हम कई बार क्या करते हैं, मैं ऐसे प्लान करता हूँ 1 साल में मेरे को 5 करोड़ कमाना है। नहीं पॉसिबल है। आपका ड्रीम कभी पैसा नहीं होना चाहिए। आपका ड्रीम कभी पैसा नहीं होना चाहिए। पैसे से आप कौन सा ड्रीम पूरा करोगे? ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा ना कि लोग बोलते हैं मुझे बहुत पैसे कमाने। बहुत मतलब कितने? बहुत मतलब कितने? हाँ, तो वो होना चाहिए। क्योंकि लोग पता है, एक सर बहुत बड़ा घर बनाना, बहुत बड़ा मतलब कितना? सर बहुत आगे जाना, आगे मतलब कितना? सूरत, कामरेज, बारडोली, कहाँ तक? इट शुड बी क्रिस्टल क्लियर। तो ड्रीम कभी पैसा नहीं होना चाहिए। पैसे से मैं क्या खरीदने वाला हूं, वो होना चाहिए, राइट? पहला। दूसरा, ड्रीम शुड बी इमोशनल। देखो, जिस चीज के पीछे हम अपना इमोशन नहीं लगा होता है ना, उसके पीछे हम ज्यादा सीरियस नहीं होते। मैं आपको बोलूं, एक पहलवान से आपको लड़ना, 4 पहलवान से आपको लड़ना है, आप लोग कितने तैयार होंगे? लेकिन वही पहलवान आपकी मम्मी को मारने आ रहा है, अब है ना? क्यों? पहले तैयार नहीं थे, अभी हो गए कैसे? इमोशन। इमोशन। जब तक आपको ना कोई चीज इमोशनली नहीं हासिल करनी है ना, तब तक हम ना, आप लोगों की ही उसका एग्जांपल है। देखो, जब तक हम ना किसी लड़की से अटैच नहीं होते ना, तब तक हम कुछ भी करने को तैयार नहीं होते। क्योंकि बहुत सारे लोग मिलते हैं, समझो, तो हम सबके पीछे नहीं जाते। लेकिन जिससे हम इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं ना, हम उसके लिए बहुत कुछ करने को तैयार होते हैं। ऐसा क्यों? इमोशन। सो ड्रीम शुड बी इमोशनल। ड्रीम शुड बी क्रिस्टल एंड क्लियर। जैसे मैंने बताया कि एक बड़ा घर बनाना, बड़ा घर मतलब क्या? 4 BHK, 5 BHK, 3 BHK, 2 BHK। गाड़ी मतलब कौन सी गाड़ी? ये ब्रांड की, इस कलर की, इस मॉडल की। इनकम चाहिए कितना? महीने का 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख। ये क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, राइट? एंड ड्रीम शुड बी डिवाइडेड इन शॉर्ट टर्म। जब भी आप ड्रीम्स लिखो ना, तो आप छोटे से बड़ा शुरुआत करो। हम कई बार क्या करते हैं, मैं ऐसे प्लान करता हूं 1 साल में मेरे को 5 करोड़ कमाना है। नहीं पॉसिबल है। आप ये भी चेक करो कि मैं जो प्लान कर रहा हूं, क्या वो चीज रियलिस्टिक है? एक जगह हम ट्रेनिंग सेशन कर रहे थे, मैंने बोला ड्रीम लिखो। बोले मेरे को ऐश्वर्या राय से शादी करनी है। बोले उसकी शादी हो चुकी है। समझो, रियलिस्टिक होनी चाहिए। एक बंदा बोलता है कि सर मेरे को मेरे यहाँ पर ना बिल गेट्स को नौकरी पे रखना है। वो क्यों आएगा बे? वो तुम्हारे वहाँ नौकरी करने क्यों आएगा? हाँ। सो रियलिस्टिक होना चाहिए, जो आपकी पूरी हो सके, राइट? तो शॉर्ट टर्म में। और इसका एक बढ़िया तरीका मैं आपको बताता हूँ। पहले ऐसे छोटे छोटे ड्रीम्स बनाओ जो आपकी अचीव हो सके। जैसे कि आप ये प्लान करो, अगले महीने ना मैं एक बढ़िया शर्ट लेने वाला हूँ, एक ब्रांडेड शर्ट। हो सकता है अभी तक मैं 300, 400, 500 का शर्ट पहनता हूँ, मैं प्लान करूँ अगले महीने में 1000 रुपये के शर्ट लूँगा। अगले महीने मैं एक अच्छा शूज़ लूँगा, ब्रांडेड शूज़ लूँगा। मैं एक अच्छी टाई लूँगा, मैं एक अच्छा ब्लेज़र लूँगा, मैं एक अच्छा फ़ोन लूँगा, मैं एक अच्छा लैपटॉप लूँगा, मैं एक अच्छी गाड़ी लूँगा, 2 व्हीलर। ऐसा प्लान करो। आप ये प्लान कर सकते हो, मानो कि अभी आप जिस एरिया में रहते हो, ठीक है, आप चेंज कर सकते हैं। मैं दूसरे एरिया में जाऊंगा, थोड़ा सा रेंट होगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं मेरा एरिया चेंज करूंगा। इट इज़ ऑल्सो ड्रीम। अब शॉर्ट टर्म में जाओ। और एक बात ध्यान रखना, आप जब छोटा टारगेट अचीव करते हो ना, तो बड़े टारगेट के लिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्ड हो जाता है। सो अपने आप को ना टारगेट अचीव करने वाला बनाओ, और उसके लिए आपको शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म प्लान करना पड़ेगा। कई बार प्लान हमें ये करते थे 1 साल में 5 करोड़ चाहिए, अब हमें भी पता है वो पूरा नहीं होगा,
तो हमने क्या किया है, दूसरे को दिखाने के लिए लिख दिया है, जबकि हम भी कन्विंस है वो पूरा होने वाला नहीं है। और फिर पता है क्या होता है, हमारी आदत बन जाती है कि जब भी कोई ड्रीम्स के बारे में बात करें ना, जब हम किसी को देखते हैं ना अपना ड्रीम जीते हुए, तब हमें अपने ऊपर शर्म आती है, यार मैं भी ऐसा चाहता था, मेरी भी ऐसी इच्छा थी, मैं भी ऐसा करना चाहता था। इसीलिए आपको अपना ड्रीम बनाना बहुत ज़रूरी है। और कहते हैं ना कि यार अगर आपका ड्रीम नहीं है, विज़न नहीं है ना, तो समझो हम एक्चुअल में मजदूरी कर रहे हैं अपना पेट पालने के लिए। हम सिर्फ मजदूरी कर रहे हैं। आज पता है एक इंसान जो है ना, जो रास्ते की मजदूरी में, किसी की इंसल्ट नहीं कर रहा, बट जस्ट उनसे कभी पूछना, कोई बात करने की कोशिश करना, आप जरा उनसे पूछो कि यार तुम मजदूरी कर रहे हो, तुम कोई यार बढ़िया काम क्यों नहीं करते हो? बोलेगा क्या ज़रूरत है, इससे चल तो जा रहा है ना। आप कभी कोई भिखारी भीख मांगने आता है ना, उसको बोलो चल मैं तुझे काम दिलाता हूँ, क्यों? आदत हो गई है उसको उसमें जीने की। उसकी आदत हो गई है, उसको है ना वो और कुछ दिख ही नहीं रहा, बस मेरा चल रहा है ना। कभी कभी हम भी ऐसे हो जाते हैं, चल रहा है ना, इसलिए हम ड्रीम्स नहीं बनाते हैं, राइट? सो ऐसे हमें ड्रीम्स बनाने हैं। हमारा पैसा नहीं होना चाहिए, इमोशनल होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, एंड शॉर्ट टर्म में डिवाइडेड होना चाहिए, शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म, राइट? अगर ऐसे आप अपने ड्रीम्स बनाते हैं तो डेफिनेटली आपके ड्रीम्स पूरे। और एक चीज़ मैं आपको अभी वैसे बताऊंगा, बट इसको ना जब आप ड्रीम्स बनाते हो ना, आप छोटा छोटा, जितना छोटा हो सके। अब कई बार ऐसा लगता है ना कि यार छोटे ड्रीम पूरे करेंगे तो लोग क्या सोचेंगे। अरे मैं आपको बताऊं, हमने जब कंपनी स्टार्ट की थी ना, व्हेन वी स्टार्टेड कंपनी, हमने अपना ड्रीम पता है क्या बनाया था? हम ना पेन लेंगे, कितने का? 100 रुपये वाला। हमारा सपना था, मेरा और किरंदर का, क्योंकि हम ये वाले यूज़ करते, 2 रुपये वाले, 5 रुपये वाले यूज़ करते। तो हमने पता है हम यार पहला ड्रीम बनाएंगे, 100 रुपये का पेन लेंगे। और आज भी मैं आपको बताऊँ, भटारा आप जाते हो ना, भटारा चौराहे से पहले स्टेशनरी पड़ती है, वहाँ से हमने अपना 100 रुपये का पहला पेन लिया था, पार्कर का। हमने अपना ड्रीम बनाया। सो बहुत ज़रूरी है। हमने अपना पहला ना, हम जब ब्लेज़र हम सिलवाने गए थे तो हमने हमारा ड्रीम बनाया था कि यार एक है ना ब्लेज़र एक बढ़िया सिलाएंगे 5-6 हज़ार रुपये का। हम पहले ना हम जूते लेने के लिए, हम पता है ये दिव्या शॉपी आप में कितने लोगों ने अडाजन के देखी है, हम उधर जाते थे। आज भी हम वैसे लेते हैं। पहले हम वहाँ से लेते थे 499 वाला जूता, वहाँ से हमें टाई लेनी होती थी ना, तो हम टाई के लिए छोटी छोटी दुकानें आती है पता है, या ऑनलाइन के ऊपर वो हल्की टाई आती थी, हम वहाँ से प्लान करते थे। हम घड़ी लेने के लिए जाते थे ना, घड़ी के अंदर ये कौन सा भागल साइड में, हाँ वहाँ से हम लेने जाते, हाँ उधर से हम घड़ी ले। मैं वही तो बोल रहा हूँ, मैं आपको वो सारी चीज़ बता रहा जो हमने किया है। हम कोई कहते हैं ना, हम कोई बहुत बड़े जगह से नहीं आए, हम बड़े जगह से नहीं आए। ये मैं आपको वही चीज़ पता है, ये पॉइंटर हमने पहली बार लिया था 6,000 रुपये का, कब? 2016 में। तब से चल रहा है। ये अभी शायद लैपटॉप, पहला लैपटॉप वो पूनम के पास था, वो भी ख़राब हो गया। पहला लैपटॉप हमने लिया था लेनोवो का, और किरण सर वाला लैपटॉप तो अभी भी पड़ा अपनी ऑफिस के अंदर, जिसको हम यूज़ करते थे। मैं गूगल मीट करती हूँ। हाँ। अभी भी वहाँ से हमने शुरुआत की थी। ये ऊपर जाओगे 2004, वो हमारी ऑफिस, पहली ऑफिस हमारी वो थी, हाँ 2006 वो हमारी पहली ऑफिस थी। 2006 मतलब 2016 में स्टार्ट किया तो 2006 नंबर, ऑफिस नंबर 2006, चौथे फ्लोर पे, है ना। सो छोटे छोटे ड्रीम्स बहुत ज़रूरी है। जब आप छोटे छोटे ड्रीम्स बनाते हो ना, तब आपको कहते हैं ना वो अचीवमेंट करने की आपको आदत पड़ती है। आपकी लाइफ में कभी ऐसा नहीं होगा कि एक साथ में 2-5 करोड़ रुपए आ गए और अपने फटाफट अपनी सारी चीज़ें बना ली। एक चीज़
अभी हम इसके ऊपर ना एक वीडियो भी शूट करेंगे कि पता है प्रॉब्लम क्या है, पता है बॉलीवुड वालों ने इतना हमारे दिमाग के अंदर इतनी गंदगी भर दी है ना कि आज पता है उनके हिसाब से पता है यंगस्टर सिर्फ एक चीज़ के पीछे जाना चाहिए, वो है लव शब्द अफेयर इसी की बस अल्टीमेटली लाइफ का एक ही गोल है। ना उनको अपने करियर की परवाह है, ना उनको अपनी फैमिली की परवाह है, ना सोशल की परवाह है, ना उनको किसी स्पिरिचुअल की किसी चीज़ को नहीं, सिर्फ एक ही चीज़ फोकस वहीं पर डाल। और हम सब लोग पता है कन्विंस हो गए और इसीलिए हम इन सारी चीज़ों से भटक गए हैं। हाँ सबको फेमस होना है जल्दी। एग्जैक्टली। और इसी चक्कर में हम शॉर्टकट मारते हैं, इसी चक्कर में हम शॉर्ट। और एक चीज़ ध्यान रखना, मैंने अभी एक पीछे लिखा था, देयर इज़ नो शॉर्टकट इन दिस वर्ल्ड। कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, आपको शॉर्टकट से नहीं चलेगा, कोई नहीं हो पाएगा, हम गलत ट्रैक पर चले जाते हैं, राइट। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है अपने ड्रीम्स बनाओ और उस ड्रीम को जब आप छोटे छोटे ड्रीम पूरे करने लगते हो ना, तो आप है ना बड़े ड्रीम के लिए अपने आप क्लियर हो जाते कि कैसे मेरा पूरा होगा। तो छोटे छोटे ड्रीम, आज जितनी भी चीज़ें आप ऑफिस में देख रहे हो ना, ये सब हमारा ड्रीम था, ये सब हमारा ड्रीम था और सब छोटे छोटे ड्रीम्स देखे थे और हम एवरी मंथ कुछ ना कुछ अचीव करते थे, एवरी मंथ हम कुछ ना कुछ करते थे। और आज हम खुद कभी कभी सोचते हैं कि हमने छोटी छोटी चीज़ें कर करके कितनी चीज़ें इकट्ठा कर ली। आज कितनी सारी ऑफिस में ऐसी चीज़ें पड़ी हुई है कि जो समझो हमें याद भी नहीं है कि ये चीज़ें हमने कब ली। लोग मुझे बोलते थे कि भाई सर आप है ना एक आईफोन ले लो, आप है ना एक आईफोन। बोला ज़रूरत क्या है, मुझे चाहिए थे, मैंने मैकबुक ले लिया, मुझे इसकी रिक्वायरमेंट थी, मैंने ये ले लिया, मुझे ज़रूरत ही नहीं है, राइट। तो ड्रीम्स मेरा इसका ड्रीम था, मुझे किसी को शो और नहीं करना कि मेरे पास आईफोन है, मुझे काम करना था और मुझे उसके लिए इसकी रिक्वायरमेंट थी। आई हैव डन दैट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ड्रीम्स बनाओ, छोटे छोटे ड्रीम्स बनाओ और वो छोटे छोटे ड्रीम्स जब पूरा करने लगते हो ना, तो आप अपने आप ना बड़े ड्रीम के लिए आप है ना कॉन्फिडेंस हो जाते हो। सो इसीलिए आपके ड्रीम्स को शॉर्ट टर्म में डिवाइड करना बहुत ज़रूरी है।